और जी अब बारी है हमें कंटेस्टेंट को बुलाकर आप सबसे मिलवाने की। बट उससे पहले एक दफ़ा फिर मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की हमारी तमाम बनाई हुई रेसिपीज़ जो हमारे कंटेस्टेंट हमारे शो में आके बनाते हैं वो सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह का हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप वो भाई से कर सकते हैं, आपका भाई आपको उसका आंसर देने के लिए हाजिर है। मिस्ट्री बॉक्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक। इन बॉक्सेस में से 3 बॉक्स हर टीम को सेलेक्ट करना है और उसमें से जो भी इंग्रेडिएंट इनको मिलेंगे वो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हुए इन्होंने रेसिपीज़ बनानी है। तो सबसे पहले हम टीम ए के कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी शेफ अब्दुल वासे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? क्या बात है। तो अब्दुल क्या चल रहा है माइंड में? चल ये रहा है कि मैं नर्वस हूँ, अभी मुझे पता नहीं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और बनाने क्या है। नर्वस क्यों? मैं खड़ा हूँ यार, मिलके बनाएंगे दोनों, टेंशन क्या है? हैं? बना लोगे ना? हाँ बना लेंगे। तो कब से कुकिंग करते हुए आ रहे हैं? मैं कुकिंग 13 इयर्स का जब से था तब से करता आ रहा हूँ। 4 इयर्स हो गए मुझे। 4 इयर्स हो गए। तो 17 के आप हैं अभी? जी माशाल्लाह, अभी तो आप बहुत छोटे से हैं यार। हैं? हाँ। तो अभी कहीं पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है, अभी मैं इंटर कंप्लीट कर रहा हूँ। उसी के साथ मैंने कोर्स किया है गौतम से। कोर्स कर लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है वो। ऑलमोस्ट कंप्लीट है। डिप्लोमा है? नहीं, ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। है। मतलब एक 12 मंथ और 18 मंथ? 18 मंथ। 12 मंथ का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, और बाकी 6 मंथ का जो है आपका इंटर्नशिप। क्या बात है। तो लास्ट सेमेस्टर है? लास्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो घर में कुकिंग होती है? हाँ, अच्छी खासी। क्या बना लेते हो घर में? ऑलमोस्ट सब कुछ। कुछ? मोस्टली देसी बनाता हूँ क्योंकि फैमिली का। मम्मास बॉय हो या बाबास बॉय हो? किसी का भी नहीं हो अभी तो। किसी के भी नहीं हो? जो मम्मा के चहीते हो या बाबा के? कौन सपोर्टिव है सबसे ज्यादा? बाबा हैं। बाबा सपोर्ट करते हैं। बाबा सपोर्ट करते हैं। तो कुकिंग जब शेफ बनने का बोला तो क्या कहा? कुछ नहीं, मोस्टली मेरी सिस्टर्स को ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं कुकिंग करता हूँ। हाँ। क्योंकि उनको मेरे हाथ का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो उन्होंने ही बाबा को मनाया तो वो भी सपोर्टिव हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। चले भाई, आज देखते हैं कि अब्दुल वासे यहाँ पर क्या बनाते हैं और उनको क्या इंग्रेडिएंट मिलते हैं और किस तरह का ये टेस्ट डेवलप करते हैं। बट दूसरी तरफ हमारे पास टीम बी के जो शेफ़ हैं उनको भी हम बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो हैं जी शेफ़ मोहम्मद सकलैन नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सकलैन? ठीक है, आप सुनाइए। ठीक ठाक है? खैरियत है? जी जी। फुल सीन ऑन बॉय, मतलब जी सर। क्या बात है। कहाँ से पढ़ रहे हो? सर मैंने पिथम से कोर्स किया। पिथमियन हो और आप कोथमियन, है ना? सी देखा कितना, मतलब कैसे मैं पहचान लेता हूँ यार। ये बॉय बता रहा है कि मैं कोथमियन हूँ। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है जी। कैसे आना हुआ फील्ड में? सर मुझे बचपन से शौक़ था। जब मैं 10 साल का था या तो तब से मैंने एक सिर्फ डिश अम्मी से सीखी थी। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से सीखा। उसके बाद फिर मुझे शौक़ किया, मैंने डिप्लोमा वगैरह लेना है। तो फिर मैंने तो कौन बना इंस्पिरेशन? किसको देख के शौक हुआ सबसे ज़्यादा? सर शेफ़ को तो मैं देखता रहता था, अभी नाम याद नहीं है उनके। अच्छा जी। नाम याद नहीं मगर शेफ़ याद है? जी जी। ठीक है। आपको भी मैंने बड़ा देखा है, है एडम शेफ्स में भी सब कुछ। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, तो अभी कितना टाइम हो गया पिथम में पढ़ते हुए? सर मैंने कंप्लीट हो चुका है, अभी इंटर्नशिप का अप्लाई किया हुआ मैंने। इंटर्नशिप रहता है अभी आपका, बाकी कोर्स कंप्लीट हो गया। जी, तो किस तरह के खाने बनाने का ज़्यादा शौक है? सर ज़्यादा मुझे बेकिंग का शौक है। बेकिंग का शौक है? जी जी। कुकिंग का इतना नहीं है? कुकिंग भी है लेकिन सबसे ज़्यादा बेकिंग है। घर में किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है? घर में अम्मी का हाथ का खाना चाहिए। हाँ? अम्मी के हाथ का खाना। जी जी। चलें जी, पूछते हैं इन दोनों से कि इनको अम्मी के हाथ का घर में आई एम श्योर सभी को पसंद आता है, बट इनके हाथ का किन किन को पसंद आता है। बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आहा, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए जी। इसी के साथ आप सबको पता है कि हम हमारे जो गेस्ट, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके साथ एक एक गेस्ट होता है। तो बट आज जो गेस्ट हैं
इनकी मैं क्या तारीफ़ करूं, ऑन स्क्रीन आपने इनको मल्टीपल टाइम देखा होगा और खूबसूरत और प्यारी आर्टिस्ट भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और प्लस आरजे भी हैं और लास्ट टाइम आप इनसे मिल भी चुके हैं, मैं भी मिल चुका हूं और बड़ी ज़बरदस्त हमने एक कहेंगे कि टाइम गुजारा था शो के अंदर। बट आज फिर वो टाइम हम वापस लेकर आएंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे इस पूरे टाइम के अंदर। तो वन एंड ओनली आर जोया रजा। अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, बड़े टाइम के बाद आपको वापस देखा है भाई। नहीं करती, क्या कर बिजी, ओह माय गॉड, मैं बहुत बिजी होती हूँ। कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वॉइस ओवर फुल वॉइस डबिंग भी चल रही है, साथ साथ अपने ओरिजिनल ट्रैक्स पे काम कर रही हूँ, तो जल्दी आप लोग वो आवाज़ भी सुनेंगे मेरी। मैं कंटिन्यूस आपको ऑन सोशल मीडिया देख रहा हूँ, जो आपका वो जो आरजे वाला जो सीन है ना, और प्लस आपकी जो सिंगिंग है और आपके गाने जो होते हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह हसीन है और सारी चीज़ें। बट यस, तो बताएं कुकिंग के साथ क्या चल रहा है? कुकिंग के साथ कभी कभी कुछ भी चल जाता है, जब भूख लगती है तो कर लेते हैं। वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया नहीं था कि मुझे आता है, लेकिन हम जीते थे। तो इंशाल्लाह होप है कि हम आज भी जरूर जीतेंगे। जीतेंगे, पक्की बात है। इंशाल्लाह बॉय देख लो, बना लोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जोया कुकिंग नहीं कर पाएंगे, वैसा भी नहीं है। ये मैं बता दूं। देखो मैं ना मॉरल सपोर्ट दूंगी। हाँ, मॉरल वो सपोर्ट वो होगा, बहुत खाली अच्छा बातें होंगी अच्छी अच्छी, खाना खुद पकाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेंगे। तो जोया एक काम करते हैं, हमारी जो दूसरी टीम की जो गेस्ट हैं उनको भी बुलाते हैं, इनके बारे में मैं बताता चलूँ तो आई एम श्योर आप सबने इनको भी देखा होगा और ऑन स्क्रीन, और इसके अलावा वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और आरजे भी हैं और इनकी मैं कितनी तारीफ करूं, मतलब आई एम श्योर आप दोनों दोस्त भी हैं। हम बहुत अच्छी सहेलियां हैं। बहुत अच्छी सहेलियां हैं, पहले जो आई थी वो भी बहुत अच्छी सहेलियां थी, ये भी बहुत अच्छी सहेली हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी अनम शेख हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अनम, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हो आप? कैसे? मैं बिल्कुल जबरदस्त। अनम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, सब सीन ऑन, बिल्कुल बेहतरीन, परफेक्ट। परफेक्ट, जबरदस्त। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आरजे, ठीक है। तो आरजे आजकल आप कहाँ पर हैं? बेसिकली आरजे नहीं हूँ, मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, वॉइस आर्टिस्ट। बट ये बहुत अच्छा गाती है, गाती लेकिन मैंने है। हमारे के बारे में भी बहुत सी चीजें बताई थी ना, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें बस बताई। आज फिर जो है ना, यहाँ पर आज फिर कुछ शुगर लगने वाला है और एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। तो अनम, कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट का आपको शौक हुआ, या बस बॉर्न आर्टिस्ट था? बॉर्न आर्टिस्ट था बचपन से। आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, ये क्रिएटिव चीज़ें, एक आर्टिस्टिक टैलेंट आप कह सकते हैं। तो ये बचपन से था, बचपन से था। मिमिक्री करना और कार्टून्स को कॉपी करना, ये तो सबको ऐसा माशाल्लाह बेहतरीन करती हैं, बहुत अच्छा है करती ना? हैं, बहुत अच्छा करती हैं, मैं नो इनको डाउट। सुना वो क्या था, वो डोरेमोन था मेरे ख्याल से। डोरेमोन। हाँ, डोरेमोन सुना ये है। खुद भी बच्चों की आवाज बहुत प्यारी निकालती है, सुनिएगा आपको लगेगा ही नहीं, हर एज की जो है ना ये बच्चों की आवाज बहुत प्यारी हाँ, निकालती है। एक्चुअली वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। सही। क्या 3 इंग्रेडिएंट्स हैं आपके और क्या बनने वाला है, बताएं। करेले, चिकन कीमा और एप्पल। एप्पल, ठीक है जी। तो क्या बना रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त डिश बनने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं करेलों को बीज निकाल के स्टफ़ करूँ चिकन के कीमे के साथ। स्टफिंग के अंदर मैं थोड़े से फाइनली चॉप्ड एप्पल्स डालूँ स्वीटनेस के लिए, ताकि बेटर नहीं हो ज़्यादा। और करी में भी मैं अपनी जो साइड में बनाऊँगा प्लेटिंग के लिए, उसके अंदर एप्पल्स ऐड करूँगा उसकी स्वीटनेस के लिए। ठीक है, तो करी जो है बेसिकली वो एप्पल करी होगी, राइट? और करेले जो है स्टफ विद एप्पल एंड चिकन होगा, ऐसे ही है? ऐसा ही है। तो ये पकेंगे कैसे फिर? मैं करेलों को सॉल्ट करके रख दूँगा अभी बीज निकाल के, ताकि उसकी बिटरनेस थोड़ी सी निकल जाए। उसको स्टफ़ करूँगा, पहले पैन सेयर करूँगा और करी के अंदर उसको थोड़ा सा स्टीम कर दूँगा, ताकि करेले और चिकन प्रॉपर्ली कुक हो जाए। कुक हो जाए। तो नाम क्या दोगे इसको? स्टफ करेले, स्टफ्ड चिकन, ओह सॉरी स्टफ्ड करेले विद एप्पल करी सॉस। क्या बात है जी। तो टीम बी की तरफ आते हैं, बताएं अनम एंड अब्दुल, सॉरी सकलैन नासिर, कि क्या प्लान किया आप लोगों ने और क्या 3 चीज़ें थी आपकी? वेल, हमारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लौकी, ठीक है, बनाना और हमें ये मीट मिला है, बीफ। हाँ जी, गाय का गोश्त। जी। ओके। तो हमने क्या प्लान किया है?
हमने चपली कबाब किए हैं और साथ बनाना चिप्स ठीक है, विद लौकी रायता लौकी रायता, और कैरमलाइज थोड़ा हम करेंगे लौकी को। ठीक है। तो आपका बेसिकली एक तरह से कबाब बना रहे हैं बनाना चिप्स और लौकी रायता के साथ, ऐसा ही है? सही है जी। तो अब एक काम ही करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिल सके। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो आपके पास तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है। इस 1 घंटे 20 मिनट में आपने अपनी रेसिपीज तैयार करनी है और खूबसूरत करनी है। तो यहाँ पर मैं बीच निकालना है आई थिंक। उससे पहले तुम वो क्या लगता है जोया कि जो इंग्रेडिएंट है आपके करेला, सेब और चिकन का गोश्त, कीमा, कितने % चांसेस है आपके कि आप विन कर सकें और क्यों विन करेंगे अगर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंसान को ना खुद पे भरोसा होना No चाहिए। doubt. लास्ट टाइम भी मुझे बहुत भरोसा था मुझे कि हम जीतेंगे। तो मुझे भरोसा जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चा बोल रहा है ना कर लेगा। सबके मुंह में पानी आ रहा है। इसकी अलग नाइफ बात तो है कि ये मैंने आज तक मैं करेले ट्राई जिसमें नहीं किए, कचरा ट्राई रहता नहीं है, किए, करेले कर लेगा। खाए आज तक। और जो हमने आज तक नहीं ट्राई किए हैं, लेकिन ये बच्चा जितने यकीन के साथ कह रहा है तो डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा। मुझे लगता है कि शायद जो एप्पल करी किस तरह से बनेगी आपकी, मेरे ये समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से इसके छिलकों को उतार के इसको ग्रेट करेंगे और हम लोग ऐड करेंगे करी के अंदर, बेसिक करी के अंदर। क्या अगर करी इसकी किस चीज़ की बिटेड बनाओगे? करी टोमेटोज और अनियंस की बनाएंगे अच्छा, और इसके अंदर एंड के वक्त हम लोग ये ग्रेट करके ऐड कर देंगे ठीक है, फ्लेवर के लिए और स्वीटनेस के लिए। ठीक है। तो वैसे जोया आपको किसके हाथ के खाने सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर बात की जाए कि यार फलानी जगह का खाना मैंने खाया था और फलाने शेफ़ के हाथ का या मेरी मॉम के हाथ का सबसे अच्छा है। माँ के तो सभी को पसंद आता है, बट इसके अलावा, अम्मी के अलावा मुझे अपनी ममानी के हाथ के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी बड़ी ममानी बहुत स्पाइसी मज़ेदार खाने बनाते हैं। तो हम दिल्ली वाले हैं, तो हमारे तो खाने ही बहुत स्पाइसी होते हैं। और स्पेशली मैं ईद पे लाजमी जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो। खाने के लिए खाने के लिए जाती खाने हूँ? के लिए मैं जाती हूँ। मिलने नहीं जाती, खाने के लिए जाती हूँ। ऑब्वियसली मिलने भी जा रही हूँ, हाँ। लेकिन मतलब वो क्योंकि इस तरह की डिशेस बनती है ना वहाँ पर, तो वो मुंह में पानी आ जाए उनको देखकर। हाय। तो मतलब दिल होता है कि बस जाके खा लो। कौन से खाने होते हैं वो? जैसे ऐसी कौन कचरी सी कीमा बिरयानी होती है, हाय। स्पाइसी क्या बात। बीफ बिरयानी, तो कौन इंसान रह अच्छा, सकता है? ये जो खाने होते हैं कहते हैं कि बघारे बैंगन और दाल पापड़ और ये सारी चीजें, ये दिल्ली वालों के खाने नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हैदराबादियों के हैदराबादी खाने हैं, ये हैदराबादी खाने हैं। अच्छा, दिल्ली वालों के कोरमा और भी कुछ लोगों ने निहारी, नाम नहीं सुने, जैसे कि बेले बनते बेले? हैं। कभी आपने नाम सुना है बेलों का? पहले पहली दफा। बहुत मजे का होता है, बेसन से बनता है वो। Okay. और उसकी छोटी सी टिकिया बनती है, उसको प्रॉपर बॉईल करना होता है। कभी हम लोगों को मौका मिले तो कभी आपको खिलाएंगे। खिलाएंगे, कब खिलाएंगी आप बताएं हमें, हम वो टाइम आपको याद दिलाएंगे उस वक्त कि भाई आपने कहा था इस टाइम पर कि हम जरूर, आपको जरूर। खिलाएंगे। सारे पीलर सही नहीं हो रहा। अच्छा, तुमने क्या सारा चीज़? वो निकाल लिया। अब इसमें सब नमक डाल दिखाओ। दिया। अच्छा, इधर अब दिखाओ, नमक डालने के इसको बाद बड़े प्यार से ऐसे पकड़ो और ये देखो, ओके सर। है बड़े प्यार से चलाना है इसको, आराम से बिल्कुल ऐसे रखोगे, ये देखो निकल रहा है आराम से। यस सर। ये देखो, वाह यार बॉय, मतलब कैसे कैसे कर लेते हो? हाँ, यस सर। ये देखो, रिलैक्स होके बिल्कुल पूरा ही करके दे दूँ आपको? नो सर, मैं कर हैं? लूँगा। पक्की बात है, ये लो। थैंक यू। ठीक है, आपने अनम को दूर भेज दिया ताकि अनम पीछे काम करती रहे, आप फ्रंट पर आ जाए, ऐसा है? नो सर, नहीं, ऐसा नहीं है। नो। ओके,